सुमी अटैक पर भड़का ज़ेलेंस्की का गुस्सा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, दुनिया रूस पर दबाव बनाए ये ज़ेलेंस्की अपील कर रहे हैं और मॉस्को पर प्रतिबंध लगे और दबाव बनाया जाए। रूस पर यह कहा जा रहा है युद्ध विराम की कोशिश के बीच ये हमला किया गया है, आरोप लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की रूस के ऊपर। तो सुमी में बारूदी ज्वाला, अब ज़ेलेंस्की का बदला। जी हां, ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, सबसे पहले ये देखिए। रूस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जाए, बिना अंतरराष्ट्रीय दबाव के रूस बेलगाम है। रूस के युद्ध अपराध भुला नहीं सकते। युद्ध विराम की कोशिश के बीच ये हमला किया गया है। रूस ने युद्ध विराम की कोशिश को ठुकराया है। निर्णायक कार्रवाई से हमले रुकेंगे। और सवाल, क्या यूएस को युद्ध में घसीटना चाहते हैं ज़ेलेंस्की? तो ये भी अहम सवाल हो जाता है। शरदेंदु सर, किस पर दबाव बना रहे हैं ज़ेलेंस्की? भाई, अमेरिका उनकी सुन नहीं रहा है, यूरोप क्या कर सकता है हम ये सब जानते हैं, तो किससे कह रहे हैं कि रूस पर दबाव बनाया जाए? देखिए, ज़ेलेंस्की साहब का जो स्टेटमेंट आता है, ये ऐसे स्टेटमेंट ये डे वन से बोल रहे हैं। मेरा मानना है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस युद्ध में इन्वॉल्व हों, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन के चाहे हेड हो, चाहे कंट्री यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्टेटमेंट दे के रह जाते हैं और मदद भी आती तो थोड़ी सी आती है। मेन स्टेक था अमेरिका के जब से रुख में बदलाव आया है, ज़ेलेंस्की की परेशानियां बढ़ी हैं। और मेरा मानना है कि आज की डेट में यूरोपियन यूनियन को अमेरिका की लाइन में सिंक करना चाहिए। जब ये सिंक करेंगे तो एक तरीके का व्यवस्था बनेगी जिसमें सीज फायर को और आगे लागू किया जा सकता है। एक तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका में जाते हैं, बातचीत फेल होती तो यूरोपियन यूनियन या यूके जाते हैं और वहां से अल्टरनेटिव व्यवस्था करते हैं। तो अगर इस तरीके के डाइवर्जेंट व्यूज रहेंगे तो युद्ध का अंत नहीं दिखेगा। और दूसरी तरफ पुतिन लगातार हमले जारी कर रहे हैं। सुमी का अटैक दिखाता है कि वो एक फियर जनरेट करके यूक्रेनियन में दिखाना चाहते हैं कि देखिए, आपकी आर्मी सुरक्षित नहीं है, आपके सिविलियन सुरक्षित नहीं है, आपके इलाकों पे कैप्चर हो रखा, अब आप हथियार डाल दीजिए, ये इसी में आपकी भलाई है। इस तरीके का जब फियर वॉर में एस्टेब्लिश होता है तो आर्मी कोलैप्स होती है, देश सरेंडर करता है। इसी पे पुतिन काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि यूरोपियन यूनियन को अब स्टैंड बदलने की जरूरत है। अगर आप इस इलाके में पीस चाहते हैं, आप तमाम तरीके की आर्थिक मदद, मिलिट्री मदद देते रहेंगे तो ये युद्ध चलता रहेगा। आपको अमेरिका की लाइन को टो करके एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करें जिससे कि यूक्रेन और रशिया टॉक टेबल पे और पीस की बात करें। बहुत हो गया युद्ध, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलना है। रशिया के पास भी बड़ी बात यह है कि चाहे लोग धराशायी हों या जवान धराशायी हों, लेकिन दावों की एक नई जंग है जो कि हर मुल्क में छिड़ती हुई दिख रही है और हर मुल्क ये चाहता है कि वो हितैषी बना रहे और उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे।